पतंजलि एक ऐसी कंपनी जिसका नाम कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा और आप में से बहुत से लोग तो इसे यूज भी करते होंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और डाबर के होने के बावजूद पतंजलि ने इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाई और कैसे वो आज हिंदुस्तानियों के दिलों पे राज करता है। आइए जानते हैं। एक ऐसा लड़का जिसका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जो 6 साल की उम्र में नदी में डूबते डूबते बचा, खेलते खेलते जो घर की छत से गिर गया, और बस इतना ही नहीं, जिसकी आधी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेव ही थे। उनके साथ इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वो हरियाणा के एक छोटे से आश्रम में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए, जहाँ उन्हें योग का ज्ञान मिला। और वहीं उनकी मुलाकात आचार्य बालकृष्ण से होती है, जो वहाँ औषधि की शिक्षा लेने आए थे। और फिर कुछ ही दिनों में वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर साल 2006 में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मिलकर उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पतंजलि आयुर्वेद संस्था की शुरुआत करते हैं। पतंजलि एक ऐसी कंपनी जो केवल 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई थी और आज उसका रिवेन्यू लगभग 45,000 करोड़ है। और बस इतना ही नहीं, पतंजलि में आज 2.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं और 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। और आपको ये जान के भी बहुत हैरानी होगी कि जिन बाबा रामदेव की वजह से आप पतंजलि को जानते हो, वो इस कंपनी का 1% शेयर भी नहीं ओन करते। पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण कंपनी के करीब 94% शेयर्स के मालिक हैं और बाबा रामदेव केवल एक ब्रांड एम्बेसडर हैं। पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स लोगों के बीच इतने फेमस हुए, जैसे दंत कांति, केश कांति, पतंजलि हनी, एलोवेरा जेल, जिन्होंने पतंजलि को बाकी एफएमसीजी कंपनीज को बीट करने में बहुत मदद की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पतंजलि का प्रोडक्ट अच्छा होने की वजह से ये इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, पर असलियत कुछ और है। पतंजलि के इतने फास्ट ग्रोथ के राज के पीछे उनकी खतरनाक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं। फियर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। पतंजलि ने कैसे इस स्ट्रेटजी को यूज किया, इसे जानने से पहले हमें जानना होगा कि फियर स्ट्रेटजी क्या होती है। दरअसल फियर स्ट्रेटजी एक तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक है, जिसमें आपको डराया जाता है कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो कैसे आपके लिए खतरनाक है। फिर उसके अल्टरनेटिव में अपना प्रोडक्ट दिखाया जाता है। बाबा रामदेव ने अपनी कई एड्स में बाकी एफएमसीजी कंपनीज को कैंसर फैलाने वाला भी कहा है, जिससे वो लोगों के बीच डर फैला के अपना प्रोडक्ट बेच सके। पेट्रियोटिक स्ट्रेटजी। पतंजलि एक इंडियन ब्रांड है। बाबा रामदेव ने अपने प्रोडक्ट्स में इंडियन होने के इमोशन का भरपूर यूज किया है और इसी स्वदेशी मूवमेंट की वजह से लोग अपने देश का प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिससे पतंजलि की सेल्स बहुत बूस्ट होती है। रामदेव बाबा साल 2002 से ही लोगों को टीवी पे योगा सिखाते हैं, जिनकी वजह से उनकी ब्रांड वैल्यू लोगों के बीच में बहुत ज्यादा हाई हो गई है। और इसी वजह से जब वो अपने प्रवचन में लोगों को पतंजलि के फायदे बताते हैं तो लोगों को उन पे बिलीव हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि पतंजलि को कभी वन ऑफ द टॉप एफएमसीजी कंपनी बनने में कोई दिक्कत नहीं आई हो। पतंजलि को अपने सफर में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ा। रामदेव बाबा अक्सर कई कंट्रोवर्सीज में घिरे रहते हैं और अक्सर उन पे लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया जाता है। और एक बार तो उन्होंने महिलाओं के खिलाफ ऐसा कुछ कह दिया था कि उनके खिलाफ काफी आक्रोश फैल गया था। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने अपने एड्स में फॉल्स क्लेम करना नहीं छोड़ा और झूठे दावे करते रहे तो उनके हर प्रोडक्ट पे 1-1 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। और एक बार पतंजलि के प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट में भी फेल हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी बहुत बदनामी हुई और आर्मी कैंप में भी पतंजलि का आंवला जूस बैन कर दिया गया था। बाबा रामदेव कई बार रिपोर्टर्स पे भी अपना आपा खो के गुस्सा कर देते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। ऐसे लोग कमाई। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर ये कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी?
मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। पतंजलि सही है या गलत, ये आप फैसला कीजिए। पर मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि किसी भी ब्रांड को ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय आप प्रॉपर्ली प्रोडक्ट को समझिए और फिर यूज करिए, ना कि किसी के कहने पर। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अबे यार।